नमस्कार, वी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महोबा जनपद में दहेज दानवों की शिकार एक विवाहिता के साथ उसका 1 साल का मासूम भी मौत की आगोश में समा गया। मां बेटे की आग से जलकर संदिग्ध मौत हो गई। ससुराल वाले इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं, तो वहीं मायका पक्ष विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा आग से जलाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। महोबा जनपद में दहेज दानवों की शिकार एक विवाहिता के साथ उसका 1 साल का मासूम भी मौत की आगोश में समा गया। मां बेटे की आग से जलकर संदिग्ध मौत हो गई। ससुराल वाले इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं, तो वहीं मायका पक्ष विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा आग से जलाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। महोबा जनपद में दहेज दानवों की शिकार एक विवाहिता के साथ उसका 1 साल का मासूम भी मौत की आगोश में समा गया। मां बेटे की आग से जलकर संदिग्ध मौत हो गई। ससुराल वाले इस घटना को आत्महत्या बता रहे हैं, तो वहीं मायका पक्ष विवाहिता को दहेज के लिए जिंदा आग से जलाकर मारने का आरोप लगा रहे हैं। घटना के बाद से ससुराल वाले मौके से फरार हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की जांच कर रही है। पुलिस भी घटना को आत्महत्या के नजरिए से ही जांच रही है। घटना के बाद से मायके पक्ष में कोहराम मचा है। 21वीं सदी में देश से तमाम कुरीतियों का खात्मा हो रहा है, लेकिन दहेज जैसी कुरीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस दहेज के कारण विवाहिताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है या वो खुद मौत को अपने गले से लगा लेती हैं। महोबा जनपद के कोतवाली कुल पहाड़ की ग्राम चुचारी में भी एक विवाहिता को ससुराल वालों ने मनमाफिक दहेज न मिलने से नाराज उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, आग की चपेट में उसका 1 साल का मासूम बेटा भी आ गया और उसकी भी मौत हो गई। दरअसल महोबा के ग्राम गुड़ा निवासी जगदेव राजपूत ने अपनी बेटी वंदना का विवाह 17 मई 2012 में ग्राम चुचारी निवासी महेश राजपूत के साथ किया था। उसने अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी बेटी को दान दहेज भी दिया था, लेकिन विवाहिता के पति और ससुराल वालों को और अधिक दहेज की लालच थी। विवाह के 1 साल तक तो सब कुछ ठीक था और वंदना को एक बेटा भी हुआ, मगर ससुराल वाले वंदना को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। वंदना जब अपने मायके में थी तब गाँव में चोरी हो गई थी और वंदना के 3 लाख रुपए के जेवरात भी चोरी हो गए थे, जिसको लेकर वंदना का पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। चोरी हुए जेवरात और 5 लाख रुपए दहेज की मांग करने लगे, जिसको लेकर कई बार उसने अपने परिजनों को आपबीती बताई, मगर ससुराल वाले दहेज की मांग के लिए उसके साथ आए दिन मारपीट करते थे। बीती शाम वंदना और उसके 1 साल के बेटे की आग में जलकर संदिग्ध मौत हो गई। वंदना के पिता को पड़ोसियों ने उसकी मौत की खबर दी तो सभी में कोहराम मच गया। सभी मौके पर पहुंचे, लेकिन ससुराल वाले फरार हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सीओ कुल पहाड़ धनंजय कुशवाहा सहित पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस भी इस मामले को आत्महत्या की नजर से देख रही है। मृतका के भाई रविंद्र ने बताया कि उसकी बहन को दहेज और जेवरात के लिए प्रताड़ित किया जाता था। उसी के चलते उसे आग के हवाले कर दिया, जिसमें उसके 1 साल के मासूम बेटे की भी मौत हो गई। वंदना के परिजनों का आरोप है कि दहेज के लोभी ससुराल वालों को उसे और उसके बेटे को समय से पहले मौत के घाट उतार दिया। इनकी माने तो चोरी हुए जेवरों को लेकर बीती रोज वंदना को अपनी ननंद प्रियंका से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद पति, सास ससुर और ननंद ने वंदना की हत्या कर दी और उसे जिंदा जला दिया। यही नहीं, उसके बच्चे को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। सीओ धनंजय सिंह घटनाक्रम की जांच करने की बात कह रहे हैं। क्या पूरा मामला है? ये थाना कुल पहाड़ अंतर्गत ग्राम चुरारी में सूचना मिली कि एक महिला जो है अपने बच्चे के साथ जो है जलकर आत्महत्या कर ली है। तो मौके पर पुलिस गई है, इसकी छानबीन की जा रही है और इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी दीदी को मार दिया गया है। सर, तेल डाल के उन्होंने जलाया। वो बॉडी मैंने खुद देखी है, इतनी नहीं जली थी वो मार सकती। कम से कम ऐसी स्थिति में आदमी 1 महीने तक जिंदा रह सकता है, ऐसा मैंने खुद देखा है। कब से तुम्हारी बहन को प्रताड़ित कर रहे थे? सर, हमारे गांव में चोरी हुई थी, 8-10 चोरी हुई थी एक रात में। उसमें हमारी भी सर चोरी हुई थी, तो दीदी का गहने चले गए थे, हमारे भी गए थे। बड़ी दीदी के रखे थे, उनके भी गहने चले गए थे। जब से लोग ताड़ना दे रहे थे। काम डिमांड करते थे, कितना मांग कर रहे थे?
सर ये कह रहे थे, मतलब यहीं से सुनने को मिला है, दीदी ने बताया था, सभी लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने रख लिया, तुम्हारी कोई चोरी नहीं हुई हो और वो हमारा सब लगा। मतलब और कोई दहेज की मांग करते रहते? हाँ सर, पैसों को लेकर कह रहे थे, पैसे भी कम दिए हैं सर। कितनी कम दबाए मांग? सर 5 लाख मांग रहे थे। क्या घटना घट गई है आज? यहाँ पे जो हमारी बच्ची थी वहाँ यही हमें सूचना मिली है कि और वहाँ आग लगा ली। तो हम आए जब गांव से तो वहाँ बच्चा भी और हमारी बच्ची भी दोनों ख़त्म हो चुके थे। और वहाँ से जानकारी मिली है भाई के द्वारा कि जो भी जेवर गया था, यहाँ से जानकारी मिली कि वो जेवर आप ले आओ, चोरी नहीं हुई है। और वास्तव में गांव में हमारे करीबन वही 12-13 माह पहले। और इसके बाद अब जब हम लोग आए यहाँ पे तो यहाँ पे दोनों जानकारी मिली है कि नंद और हमारी बिटिया की दोनों की लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसी के कारण ये हत्या हुई है। ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या की गई है। क्या पहले से भी प्रताड़ित करते थे? हाँ, पहले भी वही करीबन 3-4 माह पहले भी सूचना मिली थी। बस यही विवाद है जेवर का, और कोई विवाद नहीं है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। तालिबानी हिंसक वीडियो मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले में पुलिस को 3 दिन की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में उनका कहना है कि यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है, इसलिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तालिबानी हिंसक वीडियो मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में कड़ा नोटिस लेते हुए इस मामले में पुलिस को 3 दिन से कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इस मामले में उनका कहना है कि यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है, इसलिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। फैक्ट्री मालिक के द्वारा अपने कर्मचारी राम सिंह को बंधक बनाकर मारपीट करके हत्या करने के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कद संज्ञान लिया है और इस मामले में आयोग ने नोटिस लेते हुए पुलिस को 3 दिन में कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में आयोग ने अमृतसर पुलिस को समन भेजकर नोटिस दिया और इस मामले में जांच रिपोर्ट की मांग के साथ ही इस मामले में आयोग ने पुलिस को आदेश दिया कि वह 3 दिन में अपनी कार्यवाही कर और आरोपियों को गिरफ्तार करे। साथ ही आयोग ने यह भी आदेश दिया कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह मामला अब बड़े अपराध के तौर पर है और कानून में इसके लिए कोई भी माफी नहीं है। वहीं इस मामले में उन्होंने चीफ जस्टिस को भी एक पत्र लिखा है कि वह इस मामले में इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। वहीं उनका कहना है कि इस मामले में सियासी लोग इसको दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि गलत है। साथ ही यह मामला इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है और किए जाएंगे। वहीं उनका कहना है कि इस मामले में पुलिस पर कोई दबाव नहीं है। साथ ही इस वीडियो में जो लोग हैं उनकी भी पहचान की गई है और जल्द ही आरोपी गिरफ्तार किए जाएंगे। वहीं इस मामले में आरोपियों के आगे पुलिस कुछ नीचे दिख रही है, पुलिस आरोपी नहीं पकड़ सकी। वहीं अब देखना यह होगा कि आयोग के दबाव के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है। एक मिनट सर जरा प्लीज। हाँ जी डॉक्टर साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਲਾ, ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। देखो, एक ਜਿਹੜਾ इंसानियत ਨੂੰ शर्मसार करने वाला ਜਿਹੜਾ ਇਹ केस है सामने आया, एक फैक्ट्री मालिक ने बहुत ही बुरी तरह एक राम सिंह ਨਾਂ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, मैं समझना है कि ये किसी भी हद तक बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है और उस शख्स की डेथ हुई है। और मैं समझना है कि पंजाब के अंदर लॉ एंड आर्डर का जनाजा निकल रहा है और पुलिस नूं मैं इस गल वास्ते कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर पुलिस जिहड़ी है वो मुजरिमां नूं अरेस्ट करे और उन्होंने कार्रवाई करे। और इत्थों तक शिकायतां आ रही हैं कि कुछ सियासी बंदे सियासी प्रैशर के नाल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ और ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੇਸ ਕਰੇ ਔਰ ਕੋਰਟ ਇੱਥੇ ਸੋ ਮੋਟਿਵ ਲਵੇ ਕੇਸ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਬਣੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਇਮੀਡੀਏਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਿਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਵਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਅਸਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 2 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅਯੂਬ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ? ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਰ? ਕੋਈ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਫੜ ਸਕੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੇਡਿੰਗ ਨਾਰਮਲੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ठीक है। हरदेव प्रिंस की रिपोर्ट। जिला मोगा के गांव बुद्ध सिंह वाला के रहने वाले गांव वालों ने गांव में दाखिल होने वाले चौराहों पर किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े राजनेताओं को गांव में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। जिला मोगा के गांव बंधु सिंह वाला के रहने वाले गांव वालों की ओर से गांव में दाखिल होने वाले चौराहे पर किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े राजनेता को गांव में दाखिल होने पर रोक लगा दी है। गांव वालों ने गांव के अंदर एक बड़ा बोर्ड लगाकर उस पर लिखा है कि अकाली, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता उनके गाँव में न आए। गाँव वासी सुखविंदर सिंह और बलवंत सिंह ने बताया कि बारवाड़ी में हुए हादसे के बाद इन तीनों पार्टियों का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा, जिसके चलते उनके गांव के साथ साथ चंदपुराना, गजन सिंह वाला, घोलिया और जलालाबाद के साथ कई और भी गांव शामिल है, जिन्होंने किसी भी पार्टी के नेता को गांव में दाखिल होने पर रोक लगा दी। हाँ जी, समूचियां राजनीतिक पार्टियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਪਿੰਡ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸਖਤ ਮਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜੀ ਬਗਰਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਗੱਜੀ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਢੋਲੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਥੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट।
बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने दाल व्यापार पर नियंत्रण आदेश लागू किया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के राजपत्र में दाल एक्ट का प्रकाशन कल किया है। यह नियम में प्रावधान है कि राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद यह नियम कानून बन जाता है। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने दाल व्यापार पर नियंत्रण आदेश लागू किया है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के राजपत्र में दाल एक्ट का प्रकाशन कल किया है। यह नियम में प्रावधान है कि राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिन बाद से वह नियम कानून बन जाता है, परंतु मध्य प्रदेश में राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही पूरे प्रदेश में दाल व्यापारियों के यहाँ छापे पड़ने लगे, जिसके चलते आज कटनी में दाल एक्ट के तहत जिला आपूर्ति अधिकारी ने औद्योगिक क्षेत्र में अजय फूड एंड दाल मिल में छापा मारा। ये बताएं कि क्या आज कार्रवाई की आज? कार्रवाई कुछ अभी हम लोग आए थे, दाल मिल का जो एक्ट आया है ना जी, उस पे तो अभी तो राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ। राजपत्र में प्रकाशन हो गया। कब हुआ प्रकाशन? अभी आपने क्या जांच की यहाँ पर? नहीं, अभी जांच कुछ नहीं किए हैं, अभी कोई जांच नहीं किए हैं। हम लोग आए थे इनका रिकॉर्ड देखने, इनके बच्चे हैं नहीं, रिकॉर्ड भी पूरा इनका नहीं है। तो साहब फिर एसोसिएशन वालों ने बोला तो कलेक्टर साहब से कल वो लोग समय ले रहे हैं, कल की बात है। तो ये जो भीड़ आई, हमने नारेबाजी करी व्यापारियों ने, तो किस मुद्दे को लेके की? अभी व्यापारी बता सकते हैं, अपन क्या बताएं। ये तो बोल रहे हैं कि अनावश्यक आप लोगों ने आज इनको परेशान करने उद्देश्य से छापा डाला? नहीं, हमने कोई छापा डाले नहीं। अब पूछो ना इनके व्यापारी। नहीं छापा नहीं डाला है, अभी तो ऐसे आ रहा है। तो ये सर, ये आपके पदाधिकारी क्यों नारेबाजी कर रहे हैं शासन के खिलाफ में, अधिकारियों के खिलाफ में? मैं आपको बता रहा हूँ वो जो वहीं पे हम लोग आए थे इनकी रैंडम जांच करने, जो हमारा दाल एक्ट आया है उस पर इनके बच्चे मिले नहीं, रिकॉर्ड पूरा मिला नहीं। फिर इनके एसोसिएशन वाले आ गए, बोले साहब हम कलेक्टर साहब से कल का समय ले रहे हैं, उसके बाद आप लोग करिए। ठीक है, तो ये जांच कब आगे बढ़ेगी? अब ये कल कलेक्टर साहब से बात होगी, ये इनके एसोसिएशन वाले मीटिंग से समय ले रहे हैं, उसके बाद तो कितने कलेक्टर साहब के आदेश पर मतलब आज की कार्रवाई शुरू कर रही है? कलेक्टर साहब के कहने पे ये क्या जांच रुक गई है? नहीं, जांच हो ही नहीं रही थी। हम लोग तो आए थे इनसे कि रिकॉर्ड हो दे दीजिए, देखे तो इनके बच्चे थे नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं था। एक तरह की सर जांच ही कहलाएगी। हाँ, जांच के दायरे में आएंगे नहीं तो वो फिर इनके एसोसिएशन वाले आ गए, बोले साहब हम कलेक्टर साहब से कल मीटिंग कर लें, बात कर लें, उसके बाद करेंगे। ठीक है। छापे की खबर लगते ही तुअर दाल व्यापारी संघ ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। व्यापारियों का कहना था कि दाल एक्ट नियम बनने के बाद समय मिलना था। इस एक्ट में विरोध में तत्काल तुअर दाल व्यापारी संघ ने शहर के गर्ग चौराहे स्थित सिंधु भवन में अति आवश्यक बैठक कर छापे की कार्यवाही की। व्यापारी को कहना है कि सरकार ने जो दाल के स्टॉक रखने की सीमा निर्धारित की है, उसके चलते वह दाल मिल संचालित नहीं कर सकते। व्यापारी और आम जनता के हित का नहीं है। मध्य प्रदेश में टैक्स ज्यादा लगता है, जबकि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में टैक्स कम है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने जब अजय फूड में छापा मारा तो वह मीडिया के सामने बोलने लगे कि हमने कोई छापा नहीं मारा, हम सिर्फ यहाँ जांच करने आए थे। यदि छापा नहीं डाला तो दाल मिल व्यापारी अजय फूड के परिसर में पहुंचकर क्यों मुख्यमंत्री के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। अजय फूड के मालिक दर्शन लाल दहशत के मारे जिला आपूर्ति अधिकारियों के हाँ में हाँ मिला रहे थे कि मेरे यहाँ कोई छापा नहीं पड़ा। जिला आपूर्ति अधिकारी दे रहे हैं बेतुका बयान। शहरों में उद्योग लगे और उसकी गणना करते हैं, बड़े उद्योग है अनुरूप की 3 लाख की आबादी में इतनी कैपेसिटी, 10 लाख की आबादी में इतनी कैपेसिटी और 3 लाख से कम में कैपेसिटी इतनी। तो फिर छोटे गांव और छोटे शहर वाला उद्योग बड़े शहर के मुकाबले कैसे लगेगा, जब आप 10 लाख से ऊपर की आबादी वालों को 2000 कुंटल की छूट देते हैं और 3 लाख से कम जैसे कि कटनी उसको छूट 500 कुंटल की देते हैं, तो यहाँ पर उद्योग भी बहुत छोटा लगेगा, यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार भी उतना ही कम मिल पाएगा। तो फिर आप समानता कैसे लाएंगे? छोटे शहरों में उद्योग बड़े कैसे लगेंगे? पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी अधिसूचना शासन जारी करता है उसको कम से कम 1 माह अथवा 30 दिन का समय दिया जाना चाहिए। यहाँ पर तो शासन ने नादरशाही लागू करके 1 दिन का भी समय नहीं दिया। शासन ने कल 4 बजे नोटिफिकेशन जारी किया और शाम को 6 बजे से छापे लगने हर शहर में जारी हो गए और लोगों के माल जब्ती होना शुरू हो गए। तो ये नियम बिल्कुल अव्यवहारिक है। तीसरी चीज, शासन जो नियम यहाँ लागू किया गया है वो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में लागू नहीं होता, इसी कारण हम लोगों को मिल बंद होने की कगार पर है और मिल बंद हो सकती है। ये सरकार की दमनकारी नीति का कुछ है क्या? ये भाई सरकार सीधी बात है, इसमें तो कोई फर्क है नहीं। मतलब ये जो आम जनता कहीं ना कहीं सरकार का इसमें दोष है। दोष है। ये तो इस साल फसल नहीं हुआ है, नहीं तो व्यापारी के ऊपर कभी भी नहीं रहता है कि भाव तेज हो या कम हो, वो तो अप डाउन अपने हिसाब से होता रहता है। ऐसा राजपत्र में प्रकाशन है तो इसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध कर रहे हैं। पूरा नाम आपका? प्रताप राय।
मुख्यमंत्री जी ने जो नियम लागू करवाया है कल से, अपने को एक दिन का भी समय नहीं दिया है। दाल मिल का जो प्रोसीजर है वो ये है कि 10 दिन तो अपने को प्रोसेस में लगता है। हम तुअर लेते हैं या मसूर लेते हैं, उड़द लेते हैं, तो उसकी दाल बनने में प्रोसेस में 10 दिन का समय लगता है। मिलों की क्षमता 100 कुंटल से लेकर 1000 कुंटल डेली की है। अगर किसी की 500 कुंटल रोज की क्षमता है तो 10 दिन का 5000 कुंटल तो उसके मिल में प्रोसेस में होता है। रोज की 500 कुंटल दाल बनती है और रोज की 500 कुंटल हम दाल लोड करते हैं। अगर दाल हम बेचते हैं तो सामने 10 दिन का कम से कम 15 दिन का बेच के चलना पड़ता है, क्योंकि कभी गाड़ी नहीं मिलती, कभी बिजली की प्रॉब्लम है, कभी लोडिंग नहीं हो पाती, कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं आती हैं। तो 10 से 15 दिन का 5 से 10,000 कुंटल मिलों का माल बिका रहता है। जिस दिन जो गाड़ियां लग गई, कई बार व्यापारी खुद माल नहीं उठाते हैं कि अभी मेरे को 4 दिन माल मत लोड करना, माल उनने ले लिया, 10 दिन आगे का माल बेचो। तो माल जो एक रूटीन में बिका रहता है उसमें अपने को 5000 7000 कुंटल माल बिका रहता है। 5-7 हजार कुंटल एक प्लांट में मिल में रहता है। अब अगर किसी एक व्यक्ति के पास 4 प्लांट हैं, 2 प्लांट हैं, 3 प्लांट हैं, 7 प्लांट है, तो उसके 25,000 कुंटल मिल में रहता है। यह किस तरह से आप लोगों ने अव्यवहारिक निर्णय लिया है? हम किस तरह से अभी माल चलाएं? अभी मंडियों में 32 लाख टन मध्य प्रदेश के चने की टोटल आवक होती है। अब आप किसी भी थोक व्यापारी को 500 कुंटल से या मिलर को 500 कुंटल से ऊपर की व्यवस्था नहीं करने दे रहे हैं कि मत लीजिए। तो 500 कुंटल के हिसाब से व्यापारी 50 कुंटल मंडी में लेने जाएगा तो सारे किसान प्रताड़ित होंगे, मूल्य गिर जाएंगे और ये अव्यवहारिक नियम बिल्कुल हटाया जाए। आज से पहले जब फूड एक्ट लगा हुआ था तब ये स्थिति थी कि किसी भी मिलर के 1 महीने का स्टॉक जितना वो साल में कंजम्पशन करता है, प्रोडक्शन करता है, उसके 1 महीने का कच्चा माल रखने की उसकी व्यवस्था थी। ये पूरे इंडिया में हर जगह जहाँ भी नियम। कटनी से यश। पंजाब के सभी जिलों में सिख समुदाय का रोष बढ़ता जा रहा है और ऐसा लगता है जैसे स्थिति बेकाबू हो रही है। पूरे जिले गुरदासपुर में भी अलग थलग सिख समुदाय जत्थेबंदियों की तरफ से जगह जगह रोष धरने लगाकर चक्का जाम किया जा रहा है। पंजाब के सभी जिलों में सिख समुदाय का रोष बढ़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे स्थिति बेकाबू हो रही हो। पूरे जिले गुरदासपुर में भी अलग थलग सिख धार्मिक जत्थेबंदियों की तरह से जगह जगह रोष धरने लगाकर चक्का जाम किया गया। अमृतसर जम्मू हाईवे पर सिख समुदाय के लोगों की तरफ से किए गए चक्का जाम में आम आदमी पार्टी के नेता सुचा सिंह छोटेपुर भी शामिल हुए। जिला गुरदासपुर के गुरदासपुर, बंटाला, डेरा बाबा नानक, फतेहगढ़, चुरियन आदि लगभग सभी कस्बों में सिख धार्मिक जत्थेबंदियों की तरह से चक्का जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कोटकपुर में हुई घटना की निंदा की और पुलिस लाठीचार्ज में मारे गए सिख नौजवानों के हक में इंसाफ की आवाज बुलंद की गई। वहीं बंटाला में रोष मार्च करते हुए सिख धार्मिक जत्थेबंदियों की तरफ से श्री अकाल तख्त में जत्थेदार और अकाली दल पार्टी के नेताओं का बायकॉट करने का ऐलान किया और वहीं सिख नौजवानों की तरफ से अमृतसर पठानकोट हाईवे पर चक्का जाम कर रोष जताया। इस रोष धरने में आम आदमी पार्टी के नेता सुचा सिंह छोटेपुर भी शामिल हुए और उनका कहना है कि वहां हुई घटना की निंदा करते हैं और गलत के साथ खड़े हैं। वहीं उनका कहना था कि वहां शांतमयी धरने का समर्थन करते हैं। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह साध संगत बटाला ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस मौके समूह संगतां हाजिर ने केवल गुरबाणी का जाप करके सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहदियां ने भी बार बार जो घटनावां वापरदियां ने इहदे नाल सिखां दे विच पूर्ण तौर ते बहुत ज़्यादा रोस है। तो सरकार नूं इन्हां चीज़ां दा ध्यान रख के जल्दी तो जल्दी सख्त कदम चुक के रोकना चाहिए। ते कोटकपुरा कांड विच जिन्हां ने गोली चलाई है, तशद्दद कीता है, उन्हां उत्ते 302 दा परचा बाई नेम कट के उन्हां नूं सजावां दित्तियां जाण। संबंधित अफसर जो दोषी ने उन्हां उत्ते कार्रवाई की जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो अज असीं इस धरने ते रोस मुजाहरे ते बैठे हुए हैं बाईपास के चौंक दे विच, ये साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो बेअदबी हुई है उहदे करके इत्थे धरने दिते जा रहे हैं तां जो सरकार सानूं इंसाफ दवा। जे सरकार नहीं इंसाफ दवाएगी तो असीं इदां ही धरनिਆਂ ते बैठे रहांगे ते बिल्कुल शांतमई ढंग नाल वाहिगुरू का जाप करते रहांगे। जिन्ना चिर सानू इंसाफ नहीं मिलता, इन्हां नूं सजावां नहीं मिलदियां, जिन्हां दे शहीद किए गए पिंडां 'च जां गुरु साहब दी बेअदबियां कीतियां गईयां, इन्हां नूं सज़ा ना मिले, 302 ना लगे, उन्ना चिर रोस जारी रहणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि सारे पंजाब का साझा मसला है, गुरु ग्रंथ साहब कल्ले सिखां दा नहीं।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ। ਪੀਸਫੁਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ पीसफुल प्रोटेस्ट है ਉਹਦਾ हिस्सा। गुरदासपुर से अवतार सिंह। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।